आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरी अपनी स्टोरी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुआ था। हमारे यूजुअली लोगों को इस किस्म की स्टोरी सुनना काफ़ी पसंद है। इवन पूरे वर्ल्ड में लोग काफ़ी फ़ैसिनेट होते हैं कि वो हॉरर स्टोरीज़ सुनें और किसी के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ हो तो मेरे साथ हुआ, बिल्कुल हुआ। ये कोई बात है कोई 10 साल पुरानी। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि ये बात है 2009 की। मेरी जॉब लगी गुलशन इकबाल में और वो एक वेयर हाउस था। उसमें वेयर हाउस में काफ़ी सामान वगैरह रखा हुआ होता था। तो ये जो हमारा काम था इसके लिए हमें एक रूम दे दिया गया था कि हम रूम में बैठ के अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा, एक बात और ये, अगर पीछे कुछ नज़र आ जाए ना तो डरने की बात नहीं है। नया नया काम स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा हमारा काम यूएई से होता था, तो संडे को हमारी जो है वो छुट्टी नहीं होती थी और फ्राइडे को हमारा ऑफिस ऑफ होता था। तो मेरे जो सीनियर थे वो अकेले उस ऑफिस में बैठा करते थे और वो पूरा डिज़ाइनिंग करते रहते थे। रात को 9-10 बजे जाते थे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। खैर वो फिर मेरी जॉइनिंग हुई तो मैं भी उनके साथ फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो नॉर्मली हम वही खाना पीना, किचन भी था वहाँ पे, उसके अलावा नमाज़ पढ़ना और जो भी हम काम था वो सारा वहीं करते थे और उसके बाद अपना काम करते रहते थे बैठ के। तो एक दिन संडे को दोपहर का खाना हमने खाया। खाना खाने के बाद मैंने प्लेटें उठाई और मैंने सोचा इसको मैं किचन में जाके वॉश करके रख दूँ। तो मैं रूम से निकल के किचन में जा रहा था। अब उसके साथ जो है ना काफ़ी सारे रूम्स हैं, किचन से पहले आगे पीछे बराबर में, और बिल्कुल सन्नाटा होता था, अंधेरा, और बहुत ही पुराना सा वो वेयर हाउस बना हुआ था। ऊपर का जो माली मकान का पोर्शन था वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था और नीचे का जो था ये वेयर हाउस के हिसाब से था और हमारा जो ऑफिस था वो सही था। तो मैं रखने के लिए जा रहा, तो जैसे ही मैं बाहर निकला और किचन से पहले एक रूम था, मैं जैसे निकला तो मैंने क्या देखा कि मेरे बराबर से कोई ऐसी चीज़ गुजरी है और गुजर के कमरे में चली गई। और बिल्कुल मैंने महसूस किया और देखा। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर देखा तो सामने कोई खड़ा हुआ था, बिल्कुल ब्लैक सा शैडो लंबा सा। और मैंने उसको देखा, मैं एकदम घबरा के वापसी भागा अपने रूम के अंदर। मैं रूम में गया, मैंने उनको बताया अपने सीनियर को कि इमरान भाई इस तरीके से जो है ना ये मैंने देखा है वहाँ पे। तो वो हंसने लगे, कहने लगे यार मैं तो 6 महीने से बैठ रहा हूँ, वही जो जैसा आप देखते हैं फिल्मों वगैरह में, कोई यकीन नहीं करता सामने वाला। मैं तो अकेला भी संडे को बैठता हूँ और मेरे साथ तो कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तुमको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने खुद देखा है, अपने आंखों से देखा है, मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है और सामने खड़ा हुआ था। कहने लगे नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खामखा डर रहे हो, और क्योंकि गोदाम थोड़ा खाली रहता है इसलिए तुम्हें ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा चलो। फिर मैं हिम्मत करके बाहर निकला, डर डरा के। मैं दोबारा प्लेट मेरे हाथ में, मैं उसी रूम के पास सामने गया हूँ, वो वहीं पे वो चीज़ वहीं पे खड़ी हुई। मैं दोबारा भागा हूँ कमरे के अंदर। मैंने कहा इमरान भाई वो वहीं खड़ी हुई है, आप मेरे साथ आए। इमरान भाई मेरे साथ आए और उन्होंने वहाँ के खड़े हो, उन्होंने देखा। मैंने बोला यार यहाँ तो कुछ नहीं है। तो बोला कि हाँ लेकिन यहाँ स्मेल बहुत आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल यहाँ पर स्मेल आ रही है और बहुत तेज़, अजीब, मतलब बहुत ही बुरी सी स्मेल आ रही थी। तो इमरान भाई ने फिर हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करी और फिर उसके बाद कुरान की सूरतें वगैरह पढ़ी और वो जो स्मेल थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। और फिर हमने किया ये कि हम बस जानमाज़ उठाई और कमरे में आके बैठ गए। उसके बाद फिर हम जो है ना भाई वो उस कमरे से हम मगरिब तक तो नहीं हिले। बस हम वज़ू करने के लिए जा रहा है, साथ में जा रहा है और वज़ू किया और वहीं आके नमाज़ पढ़ रहा है। उसके अलावा हम बाहर नहीं निकले। बस हमने बोला अब इससे बाहर नहीं निकलना। बड़े परेशान, क्योंकि वहाँ पे चौकीदार रात को सोता था, अकेला रहता था। अब हमने सोचा कि यार ये चौकीदार को पता होगा कि कुछ ना कुछ तो सीन है और ये रहता है यहाँ पे, रात को सोता भी है, इसी से मालूम करेंगे ये है क्या। चौकीदार मगरिब में आए, हमने उनको सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे हो। वो हंसे यार। हमने बोला भाई कुछ तो तुम्हें पता होगा, कुछ तो होता है। कहता है यार कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, इधर उधर की बातें किए जा रहा, ज़्यादा बता नहीं रहा। हाँ कभी कभी सामान वगैरह गिरता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। खैर इतने में उस चौकीदार के पास फ़ोन आया। फ़ोन किसका आया? हमारी जो गोदाम की गाड़ी थी वो हैदराबाद गई हुई थी और वो उसमें ड्राइवर गया हुआ था। ड्राइवर ने चौकीदार को फ़ोन किया कि हम बस करीब ही हैं, पहुंच रहे हैं। तो उसने ये सुना, वो जो हमारा जो चौकीदार था वो गेट की तरफ गया। अब हम गोदाम में टोटल 3 लोग हैं,
गोदाम पूरा बंद है, कोई आने आने का रास्ता नहीं है। चौकीदार साहब गए हैं गेट के ऊपर और तेज़ी से भागता हुआ है, चीखता हुआ, साद भाई, इमरान भाई इधर आओ, इधर आओ। हमने बोला क्या हो गया भाई? हम और डर गए। हमने बोला भाई हुआ क्या? कह रहा आप आओ हमारे साथ आओ। हम दोनों उसके साथ चले गए। जब हम गेट पे गए तो गेट के अंदर गोदाम के बकरे की जो मेंगनी होती है ना, वो ऐसे राउंड शेप में रखी है, बिल्कुल राउंड, ऐसा राउंड, परफेक्ट राउंड होता है ना, बिल्कुल उसमें रखी हुई। हम तीनों देख रहे हो एक दूसरे की शक्लें देखे। हमने बोला यार, न बकरा न बकरे की ज़ात, यहाँ पे किधर से बकरा आ गया, आएगा तो कहाँ से आएगा, ये आखिर कैसे हो सकता है? और फिर हमें पूरा यकीन हुआ कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, पक्की गड़बड़ है। अब हम तीनों आके ना बैठ गए कमरे के अंदर। उसके बाद उसने फिर वो ड्राइवर आया, ड्राइवर को बताया, तो ड्राइवर तो उसकी तो मतलब ऐसा था कि वो तो बोले बस भाई मैं तो यहाँ पे नहीं ठहरूंगा, और वो डर गया बिल्कुल ही ना। उसके साथ एक और लड़का भी था, वो भी डर गया। हम पांचों बैठे हुए और ये डिस्कशन चल रहा है कि यार ऐसा 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 सीन हुआ है। खैर उसके बाद हुआ ये कि वैसे इस वक्त मैं बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, रात के 2 बज रहे हैं और मुझे मतलब अजीब सी एक फ़ील आ रही है, फुल ड्राउनी वाली फील होती है ना, वो आ रही है। खैर वही है कि उसके बाद फिर ये सारी बात हुई और हमने नेक्स्ट डे अपने ओनर को बताया तो वो यकीन ही नहीं करें। बोले नहीं भाई आप लोगों को वहम हुआ है, ये सारा सीन ना। अब ज़ाहिर बात है नेक्स्ट संडे भी आना था और इस तरीके से सिलसिला चलना था, तो हमारा ये डिस्कशन डेली चलने लगा कि यार ये क्या है, ये क्या सीन है। उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा डरने भी लगे और ड्राइवर वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हमारे साथ होने शुरू हुए, जैसे कि चीज़ों में आग लगना, ये बहुत चीज़ें फ्रिक्वेंट होने लगी और संडे को ज़्यादा होती थी। तो हमारे ओनर ने फिर चौकीदार को ये बोला कि अब तुम इतवार को कहीं नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर रहोगे। क्योंकि ऐसे मौके भी आए कि इमरान भाई नहीं आया और मैं अकेला हूँ, या मैं नहीं आया तो इमरान भाई हैं, तो कुछ किसी ने अकेले तो नहीं बैठना ना, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और वो वाकई रियल प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहा और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे दोपहर को, तो यही डिस्कशन चल रहा था सारों का। तो ऐसी मस्ती मजाक में मैंने बोला कि भाई ये कोई अगर है ना यहाँ पे, तो ये एक अलमारी का एक वो रखा हुआ था, डोर का पूरा जो पैकेट था। तो मैंने बोला कि अगर कुछ है यहाँ पर तो वो उसको जो है ना इस तरीके से गिरा के दिखाए। तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मेरी वहीं लेटे लेटे आँख लगी, किसी ने ज़ोर से मेरा जो पिंडली से जो ना पकड़ा ऐसे करके टांग को और खींचा ज़ोर से। मैं तो उठ के जो ना सीधा भागा ऑफिस के अंदर ना। फिर उसके बाद इसी तरीके से चलता रहा, कुछ डर निकला भी, कुछ रहा भी। फिर हम रूम में आके बैठते तो एक दिन मैं मगरिब के टाइम पे अकेला बैठा हुआ था और चौकीदार था। मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी बाहर से। मैंने गेट खोला ऑफिस का, मैंने बाहर जाके देखा तो उसकी बाहर ना चारपाई पड़ी होती थी सहन के अंदर। तो वहाँ मैंने देखा कोई भी नहीं, मेरी चारपाई की आवाज़ आ रही। मैं कमरे में आके बैठ गया। इतने में चौकीदार वॉशरूम से निकल के आया। उसके बाद ये मैंने कहा तुम यहाँ बैठो, अभी तुम देखना, तुम्हें कुछ आवाज़ें आएंगी या कुछ हो सकता है। थोड़ी देर बाद जो ना आवाज़ आई चारपाई को खिसकाने की ज़ोर से। उसको पटखा किसी ने सहन के ऊपर। हम दोनों ऐसे ही बैठे मगरिब का टाइम और मेरे जाने का टाइम था। वो तो थोड़ा परेशान भी हुआ, कह रहा है साथ भी आप बैठे रहे यहाँ पे। मैंने कहा मैं कब तक बैठ जाऊँगा, तुम तो अकेले ही सोते हो। खैर इन शॉर्ट ये कि मैं फिर वहाँ से घर के लिए निकला और फिर ये इस तरह के इवेंट्स चलते रहे। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने एक मुफ्ती साहब से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि यार अपनी सेफ्टी कर लो, बाकी आप सब छोड़ दो। उन्होंने मुझे कुछ लिख के दिया और मैंने उधर लगाया और फिर इसी तरीके से हम बैठते रहे। इसी तरह पूरे तकरीबन कोई 8-10 साल हमारे गुजर गए और बीच में कुछ महसूस भी होता था, कभी कभी सर भारी भी होता था। ऐसा काम पर बैठे हुए हम लोगों के साथ हो तो बिल्कुल लास्ट में ये हुआ कि एक दफ़ा हम लोग दोपहर में बैठे हुए तो कुछ नए लोग हमें ज्वाइन कर चुके थे। अब इमरान भाई आ चुके थे, तो हमारे ऑफिस के 2 हिस्से हो चुके थे। अब दूसरी साइड पे हमारे ओनर बैठते थे, उनकी टेबल और कुर्सी वहाँ रखी हुई थी, संडे को वो नहीं आते थे। तो दोपहर में उनकी चेयर पे से आवाज़ें आई, चेयर पे बैठा हुआ। मैंने लोगों को सुनाई। मैंने बोला कि हेडफोन निकालो, तुम्हें चीज़ सुनाता हूँ क्या। मैंने कहा देखो आवाज़ सुनो बराबर में, आवाज़ से आवाज़ आ रही है। अब ये लोग बोल रहे हैं यार हमें क्यों डरा रहा हो भाई। अब इस वजह से हम काफ़ी जो 1-2 नए लोग थे उनको बताते भी नहीं थे यार ये सीन है। फिर मैंने बाद में बता भी दिया था क्योंकि बंदा थोड़ा वो कर लेता अपने आप को सेफ ना। तो बहरहाल इसी तरीके से वो टाइम गुजरा। अभी कोई तकरीबन कोई 4 महीने पहले हमने उस जगह को छोड़ा है
और हम नई जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। और इस तरह का मेरे साथ एक ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ था और काफ़ी ख़तरनाक किस्म का था। और जो हमने मालूमात करवाई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जो थे वो अच्छे नहीं थे। और वो तंग इसलिए हुए कि जब मैंने वहाँ जॉइन किया तो मैं बैठ के शाम में अक्सर वहाँ पे जब फ्री टाइम होता था तो वैसे मैं नमाज़ अलग रूम में जाके पढ़ता था, क्योंकि मुझे होता था यार इमरान भी यहाँ बैठे हुए काम करना अच्छा नहीं लग रहा, सामने नमाज़ पढ़ा। तो इमरान भी अकेले थे तो उसी रूम में पढ़ते थे, मैं उधर जाके रूम में नमाज़ पढ़ने लगा था। तो उसकी वजह से उनको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई। और उसके अलावा उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर किया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और ये मैंने बहुत मुझे ज़हन में है, आज तक मैंने उसको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया था। और बड़ा ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, अल्लाह किसी को ना करवाए, और इतना ईज़ी नहीं होता। तो ये स्टोरी थी और ये मैंने अपने वहाँ पे वेयर हाउस में देखा था, ऑफ़िस में देखा था। और भी कुछ स्टोरीज़ मेरे पास हैं लेकिन वो इस लेवल की नहीं है, मगर ये कुछ ज़्यादा थी। अच्छा, हमारा जो चौकीदार था ना, उसकी बेटी ने फिर देखा बकायदा तौर पे, तो उसने बताया, डर गई थी वो कि इस तरह का कुछ है यहाँ पर, और औरत थी और सारा ये वो।